अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उच्च चरित्र वाले लोगों के लिए यह समस्त धरती ही परिवार है। हम जो भी कार्य करते हैं वह हमेशा सकारात्मक चीजों से उसकी शुरुआत होती है। एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार, चेंज योरसेल्फ, बी द गेम चेंजर, बी अ माइलस्टोन। मैं अकेले चला था और सोचिए कारवां इसी तरीके, आज 2 लोग हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि 1 लाख लोग हम लोग एक साथ जो है। आपका प्यार ऐसा ही है कि आपके साथ जुड़ने के लिए लोग खुद उत्साहित रहते हैं कि आपके साथ जुड़े और कार्य करें। आप क्योंकि सामाजिक कार्य करते हैं, यही मेरा उद्देश्य हमेशा, और इसीलिए मैं राष्ट्रीय सेवा योजना में नेशन फर्स्ट, चेंज विद इन, यू आर द वन। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @ Pankaj Kumar Leadership. Today I am going to talk about very important discussion with me, a great honor with District Youth Officer NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन भदोही। आज हमारे साथ आदरणीय श्री RG चौहान सर हैं, राम गोपाल चौहान सर जी, और उनके साथ आज हम ग्रामीण क्षेत्र में पिपरीस एक गांव है जो भदोही ब्लॉक में आता है, और उसी ब्लॉक में जा रहे हैं। वहां सर के द्वारा आज जो है जल संरक्षण पर आधारित और कुछ ऐसे टॉपिक हैं और सर से हम जानेंगे, और वहां जाकर के प्रेरणादायक वाक्यों को समर्पित किया जाएगा। सर आपका विशेष तौर पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आपने इतना विशेष तौर पर अपना समय निकाला और उनके लिए आज अपना समय समर्पित कर रहे हैं। आपका अपना हार्दिक आभार एवं समस्त पिपरीस ग्राम सभा में आपका गर्मजोशी के साथ स्वागत है। अभी बच्चे सब इंतजार कर रहे हैं। और सर क्या आज जो है पिपरीस ग्रामीण क्षेत्र में जो NYKS का कार्यक्रम है क्या होगा, विशेष तौर पर क्या? पिपरीस में नेहरू युवा केंद्र का एक युवा मंडल है जी। युवा मंडल एक 10 से 15 युवाओं का एक छोटा सा ग्रुप होता है जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। उन्हीं की बैठक लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि आगामी दिवसों में हम किन विषयों पर कार्य करें ताकि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में कुछ बदलाव। अभी आप जल संरक्षण पर के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में बताएं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज के समय में जल को संरक्षित करना पड़ रहा है जी। जल की जबकि अगर आप देखें आधे से ज्यादा मात्रा जल की है, भूभाग देखा जाए और जलभाग देखा जाए तो करीब 70% से ऊपर जल की मात्रा है। फिर भी हमें जल को संरक्षित करना पड़ रहा है। उसका कारण है पॉल्यूशन होना और दूसरा कारण है वाटर लेवल का गिरना। बिल्कुल, तो इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। दूसरा विषय जो है वो है ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप, तो उसी के विषय में युवाओं से विस्तृत में चर्चा की जाएगी कि ब्लड डोनेशन के क्या क्या फायदे होते हैं और ब्लड डोनेशन से संबंधित क्या भ्रामक चीजें हैं जिसकी वजह से डर के लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। जी जी। तीसरा एक और बिंदु है जो कि हम लोग करने वाले हैं, स्वच्छता साफ सफाई जी, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। जहाँ देखें वहाँ पर गंदगी पड़ी रहती है, पन्नी पड़ी रहती है। बिल्कुल, तो इन 3 विषयों पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। आपका बहुत हार्दिक आभार सर। बहुत कृपया लगातार इस वीडियो पर बने रहें। अभी हम आपको दिखाते हैं आगे की विस्तृत चर्चा। थैंक यू। अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उच्च चरित्र वाले लोगों के लिए यह समस्त धरती ही परिवार है। हम जो भी कार्य करते हैं वह हमेशा सकारात्मक चीजों से उसकी शुरुआत होती है। आज नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा पिपरीस डीह के भदोही में आदरणीय रोहित जी के मार्गदर्शन में उनके यहाँ यह बैठक संपन्न की गई है, और आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय जिले के NYK के जिला युवा अधिकारी श्री राम गोपाल चौहान सर जी का हार्दिक स्वागत करेगा मुझे। और भदोही के NYV नेशनल यूथ वॉलंटियर आदरणीय शिवम राय जी का वेलकम करेंगे। और हमारे
गांव के इस पिपरिस जी के वरिष्ठ दादाजी बैठे हैं, उनका स्वागत करें तालियों के साथ। और युवा समाज सेवी विकास राय और मिस्टर छोटू सिंह, उनका भी स्वागत करें। और साथ में मनीष जी भी बैठे हैं, उनका भी स्वागत। और विशेष तौर से आप लोगों का स्वागत इसलिए प्यारे बच्चों कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय हम लोग को यहाँ सुनने के लिए आए। आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की इस बैठक की चर्चा में मुख्य रूप से जो चर्चा की जाएगी वह है 3 टॉपिक पर बात किया जाएगा। पहला टॉपिक होगा जल संरक्षण। नेहरू युवा केंद्र संगठन युवाओं के अंदर एक ऐसी चेतना को जागृत करता है। आज आप देख रहे हैं जल संरक्षण की बहुत कमी है। दूसरा जो टॉपिक आपका होगा जो है स्वच्छता और साफ सफाई। हम अपने आसपास के वातावरण को जहां अध्ययन करते हों, जहां हम खेलते हों, वहां के वातावरण को किस तरीके से साफ रखें। तीसरा टॉपिक है आपका ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान। आज आपको पता होगा जब कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो लोगों को खून की आवश्यकता होती है, रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त के अभाव में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ब्लड डोनेशन के बारे में अभी साइंटिफिक विधि हम बताएंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आदरणीय मुख्य अतिथि जी श्री राम गोपाल चौहान सर कुछ बच्चों को मार्गदर्शन करें। आपका सर स्वागत है। धन्यवाद पंकज जी, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि पंकज जी ने बताया, हम मुख्यतः 3 विषयों पर बात करेंगे। पहला है जल संरक्षण, दूसरा है स्वच्छता साफ सफाई या पर्यावरण प्रदूषण के लिए, तीसरा है ब्लड डोनेशन कैंप। हम लोग 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। पहला है जल संरक्षण। जल संरक्षण, छोटे छोटे बच्चे हैं। जल संरक्षण का मतलब है हमें पानी को बचाना है। आप लोगों को लगता होगा कि अरे हमारे समरसेबल चला देते हैं, नल चला देते हैं तो पानी बहुत सारा निकलता है, पीने का भी पानी बहुत है। हम लोगों को यहाँ पर नहीं पता चलता, भदोही में, ज्ञानपुर में जब हम लोग बैठे रहते हैं, यहाँ पर पिपरिस में बैठे हुए हैं, तब हम लोगों को नहीं पता चल रहा कि पानी की भी परेशानियाँ हैं हमारे देश में। कभी अगर आपने न्यूज़ चैनल पर देखा हो, दिल्ली में जब पीने का पानी नहीं है, टैंकर से पानी आता है तो वहाँ पर 100 लोगों की लाइन लग जाती है टैंकर के पीछे, क्या पीने का पानी लेने के लिए। दिल्ली में ऐसी समस्या है। क्यों? वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, वहाँ का पानी पॉल्यूटेड हो गया है। तो आने वाले समय में ये स्थिति हमारे क्षेत्र में ना हो, तो उसके लिए हमें कुछ काम करने होंगे। क्या काम करने होंगे? हो क्या रहा है? एक तो पॉल्यूट हो रहा है हमारा, मतलब प्रदूषित हो रहा है, पानी खराब हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, पानी का जो लेवल है, पीने का पानी कहाँ से आता है हम लोगों का? जमीन के नीचे से। तो जो पानी का लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है। प्रदूषित भी हम सब लोग कर रहे हैं, गंदगी फेंकते हैं। किस में? तालाबों में फेंकते हैं गंदगी, रिवर्स में गंदगी फेंकते हैं। और पानी का स्तर जो है वो क्यों गिर रहा है? क्यों गिर रहा है? क्योंकि हम लोग समरसेबल छोड़ देंगे, पानी ऐसे ही बह रहा है। हम लोग ब्रश कर रहे हैं तो टोंटी खुली हुई है। जब जितना यूज हो, इसका मतलब हमें क्या करना है, जितना कम यूज हो पानी का उतना ही यूज करो। हमें वेस्टेज नहीं करनी है पानी की। हमें समरसेबल टंकी भरने के लिए प्रयोग करिए, फैलाइए मत इधर उधर। बहुत देर तक टंकी भर गई है और हमारा पानी चलता जा रहा है, तो ये अवॉइड करना है हम लोगों को। हमने समरसेबल ऑन करिए, नल ऑन कराए तो ध्यान रखिए, जैसी टंकी भरती है वैसे ही आप अपना पानी बंद कर दीजिए। क्या हुआ? एक तो आपने पानी की बचत करी, लॉस नहीं होगा। बिजली भी क्या होता है आगे, उससे भी पोल्यूशन होता है। बिजली कहाँ से? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से या थर्मल पावर प्लांट से बनती है। जो थर्मल पावर प्लांट से कोयला बनाकर स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन्स के थ्रू जनरेट करी जाती है। तो उससे क्या होता है? एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अगर आप कम बिजली खपत करेंगे तो कम पॉल्यूशन होगा। तो हमें जल को बचाना है, हमें वेस्टेज नहीं करनी है। तो आप सब लोग ये मानते हैं ना, आप लोग बचाओगे, जल को बचाओगे, वेस्ट नहीं करोगे ना?
जितना आपको यूज करना है सिर्फ उतना ही पानी लो, बाद बाकी का मत लो, मत चलाओ टंकी बाद बाकी का, समरसेबल एक्स्ट्रा मत चलाओ, ठीक है। दूसरा है स्वच्छता साफ सफाई। हम लोग देखते हैं आसपास, हम लोग आजकल कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, पन्नी फेंक देते हैं, तो हमें डस्टबिन में ही डालना है, जहाँ पर कचरा डाला जाता है वहीं पर डालें। हम क्यों अपने घर के आसपास गंदगी करें, क्यों हम रोड पर थूकें, नाली में थूक सकते हैं हम लोग, घर में वॉश बेसिन है वहाँ पर थूकें। क्योंकि जब कोरोना आया था तो आप लोगों ने देखा था कि कैसे थूकने पर भी बैन हो गया था कि अगर आप यहाँ पर थूकते हैं तो हो सकता है भाई उससे वायरस फैले, सुना था ना। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। साथ ही में एक और चीज़ पर मैं फोकस देना चाहूँगा, प्लांटेशन, पौधारोपण। सुने हो, पौधारोपण मतलब पौधा लगाना और फिर बाद में जाकर वो बड़े होकर पेड़ बन जाएं। क्यों इसकी आवश्यकता है आज, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में या क्या, कैसे आती है हीट? चंद्रमा देता है, सूरज आसमान में चली जाती है, दिन में वो हीट आती है और जैसे ही सूरज ढलता है तो वो हीट आसमान में चली जाती है। लेकिन हुआ क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सुने हो? CO2 कहते हैं कि भाई पॉल्यूशन करता है, तो CO2 की, इसका मतलब पेड़ अच्छा काम करते हैं। जो CO2 हीट लेती थी, हीट को एब्जॉर्ब करती थी, गर्मी को, उसको पेड़ ले लेगा, तो जो गर्मी सूरज से यहाँ पर आई थी वो फिर से लौट के चली जाएगी आसमान में, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। लेकिन वो कह रहा है आजकल पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, बहुत कम लगाए जा रहे हैं, और जो लगाए भी जाते हैं उनकी देखभाल नहीं करी जाती। आदरणीय जिला युवा अधिकारी सर ने अभी समस्त बच्चों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका परम हार्दिक आभार। और हम सभी के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व रिटायर्ड डिप्टी जेलर आदरणीय श्री राधे श्याम दुबे जी का भी गर्मजोशी के साथ स्वागत करूँ। आदरणीय पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को जल संरक्षण और रक्तदान के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ शब्द समर्पित करें। आदरणीय जिला खेल युवा कल्याण अधिकारी श्री चौहान साहब और हमारे विशिष्ट सचिव शिवम राय जी और हमारे गांव के माता शंकर जी और बच्चे और आज के आयोजक विशेष रूप से पंकज जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने हमारे गांव में अपना कैंप लगा करके बच्चों को और तमाम लोगों को सुझाव दिया। अक्सर देखते हैं कि आजकल घर घर समरसेबुल लगा हुआ, हर एक आदमी चला करके जब तक वो नहा रहा है तब तक साबुन लगा रहा है, कपड़ा धो रहा है, तब तक वो समरसेबुल चल रहा है। पानी का कितना दुरुपयोग हो रहा है कि भूगर्भ सर्वेक्षण भी यहाँ पर ये हैंडपम्प लगाने के लिए भदोही जिले में रोक लग गई थी, क्योंकि पानी का स्तर इतना नीचे जा चुका है। इसलिए बच्चे जो हैं आने वाले भविष्य हैं, अभी तुम लोगों की अच्छी उम्र है, लंबा जीना है, इसलिए भविष्य में अपने घर के गार्जियनों को बताओ कि पापा मम्मी भैया पानी का कम दुरुपयोग करो। फिर जो है ये दिन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ये पेड़ सोखते हैं। एक तरह से ये धरा के पृथ्वी के कितने परोपकारी हैं। पीपल का वृक्ष है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसीलिए वो पूज्यमान कहा जाता है, उसको देव वृक्ष कहते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे परोपकार में ही लगा है। तो हम चाहेंगे, अभी आपने डोनेशन के लिए कहा, खून के लिए, तो रक्तदान दान जो किया जाता है और जो ग्रुप है, क्योंकि अभी मान लीजिए कोई बात हो गई, भगवान न करे किसी का कोई एक्सीडेंट या कुछ कारण हो, तो पता चलता है कि किस ग्रुप का खून है।
अब पता ही नहीं है, पता अगर किसी को लाए भी तो पहले उसका टेस्ट कराइए, इसलिए हर एक का ग्रुप ये मालूम रहता है। तो तुरंत खून की आवश्यकता है, किसकी खून उनको सूट करेगा वो तुरंत आदमी ले लेता है और तत्काल वो राहत पहुँचाई जाती है। ऐसे जो अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप बता रहे हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं और आपके मुख्यालय के करीब के गांव के हैं। ऐसे जो आयोजन गांव में आपके द्वारा आपकी प्रेरणा से चलाए जा रहे हैं, हम उसके लिए आपका तहे मन से दिल से आपका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप भविष्य में भी हमारे बच्चों को, हमारे को इस तरह से अपना सेवा दे करके, अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारा योगदान करते रहें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम। थैंक यू सर। युवा केंद्र संगठन की ओर से इस जागरूकता अभियान में आप सभी सम्मिलित हुए और विशेष तौर पर रोहित दुबे जी का हार्दिक आभार। इसलिए एक बार केवल मैंने उनसे कहा कि सर ये कार्यक्रम आयोजन कराना है और वो तुरंत तैयार हो गए। और इस तरीके की जो राष्ट्र के प्रथम हेतु और जो राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना दिखाए आदरणीय रोहित दुबे जी, आपका पुनः हार्दिक आभार। और मैं चाहता हूँ कि आप 1 मिनट की वाइस बच्चों के लिए समर्पित करें। आदरणीय नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा कल्याण अधिकारी जी और भदोही ब्लॉक के नुमाइंदे और पिताजी और बड़े भैया माता शंकर दुबे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित हुए। और ये जो कार्यक्रम आदरणीय जिला कल्याण युवा अधिकारी द्वारा चलाया जा रहा है, ये अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं चला रही है, हमारे और आपके भविष्य के लिए, हमारे आपके सुंदर और सुनहरे भविष्य के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्योंकि ये आने वाला समय, आने वाला दिन हमारा है और आपका है। तो अपने समय, अपने भविष्य के लिए हम लोगों को स्वयं खुद चेत लेना होगा। चाहे जल संरक्षण हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे रक्तदान हो, इन सब कार्यों को हमें खुद सचेत रह के अपने भविष्य को सुनहरे बनाने का कार्य करना चाहेगा। और बहुत ढेर नहीं कहना चाहूँगा, अपने शब्दों को मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा कि मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपना प्रत्यक्ष लिए। हम निकल करे हैं तन मन अर्पण करके, जीवन अपना समर्पण करके। जिन्हें सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचर जाना है, जिन्हें भारत एक नया बनाना है, भारत भव्य बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान। जिंदाबाद। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका रोहित जी, इतने प्रेरणादायक। अब मैं चाहूँगा लास्ट में अंतिम जो है समापन आदरणीय श्री शिवम साय सर जो है भदोही के ब्लॉक NYB हैं, उनके माध्यम से किया जाए। चलिए सर, आप बच्चों को जो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी आदरणीय श्री राम कुमार चौहान सर, देवतुल्य पिता तुल्य आदरणीय चाचा जी, जिला सर, पंकज जी, धीरेन्द्र, रोहित जी, विकास जी और आपसे प्यारे बच्चे, हमारे सर और पंकज जी सभी काफ़ी विषयों पे चर्चा की है और काफ़ी हमसे अच्छा टॉपिक बताया उन्होंने। तो बस इसी बात पे हम अपना बात करते हैं। बहुत बहुत A new beginning coming soon, Pankaj Kumar CSE Academy. You can do it. Success is your destiny. Stand up, never give up. Globalization of free education on YouTube.